कि आज आरसीबी को पहुंचना था, उनका स्वागत किया जाना था, यह तय कार्यक्रम था और इसीलिए एयरपोर्ट से लेके विधानसभा तक, चिन्नस्वामी स्टेडियम तक भारी संख्या में लोग पहले से ही आरसीबी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। लेकिन फौरी तौर पर वहां पर मौजूद देखिए लोगों ने कैसे लोगों को उठाया, जो बेहोश हुए या जो किसी भी तरीके से उस सफोकेशन का शिकार हुए उनको वहां से हटाया गया, उनको मदद देने की कोशिश लोग इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर मौजूद क्योंकि टीम का स्वागत किया गया था विधानसभा की, वो हमने तस्वीरें देखी, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट तस्वीरें इस वक्त ये चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर से नजर आ रही हैं। 7 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हो चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो तस्वीरों का इंतजार रहेगा वो ये कि क्या वहां से भीड़ को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्या एग्जिट पॉइंट्स पर लोगों को धीमे धीमे करके वहां से निकाला जा रहा है। क्योंकि जो पहली तस्वीर आयुष स्क्रीन पर इस वक्त आप भी देख रहे होंगे, वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, लोग बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हादसे से पहले की तस्वीरें हैं और उसके बाद लोगों को वहां से कैसे हटाने की व्यवस्था इस वक्त की जा रही है, यह भी समझना होगा। आयुष। पूर्णिमा, एक तस्वीर आ रही है, मुख्यमंत्री समेत तमाम जो लोग हैं वो स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है। ये स्थिति अगर क्लियर हो जाती है, अगर ऐसा है तो यकीनन और असंवेदनशीलता ये है कि बाहर लोगों की जान जा रही है, अंदर कार्यक्रम चल रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। फिलहाल अंदर ये सेलिब्रेशंस जारी हैं, क्या इसको कैंसिल करना ज्यादा बेहतर नहीं होता? फौरी तौर पर, और अगर आपके इंतजाम नहीं है, सबसे बड़ी बात यह कि आपके इंतजाम किस तरीके के हैं। आयुष, हम और आप जानते हैं कि भारत में कैसे क्रिकेट को किस तरीके से उसको खेल को देखा जाता है, कैसे क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और खास तौर पर आरसीबी जिसने 18 साल में यह टाइटल पहली बार अपने नाम किया है। आपको याद होगा कल जो विराट कोहली की विनिंग स्पीच थी उसमें किस तरीके से उन्होंने बेंगलुरु और बेंगलुरु के लोगों का जो इंतजार बीते 18 सालों से था उसको डेडिकेट इस ट्रॉफी को किया था। और विराट कोहली ने कहा था कि बेंगलुरु के लोगों के लिए भी ये अवार्ड, ये ट्रॉफी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर 18 साल में कोई टीम पहली बार ये टाइटल जीतती है, बेंगलुरु की ये टीम टाइटल जीतती है, ट्रॉफी उठाती है, ऐसे में लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर जो वैसे ही क्रेज रहता है, क्रिकेटर्स को लेकर दीवानगी किस तरीके की रहती है, ये अनुमानित था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। फिर चाहे वो एयरपोर्ट जब टीम पहुंचती है, हम किसी भी छोटे उत्साह को लेकर जब कोई विक्ट्री होती है हम देखते हैं तब भी लोगों की भीड़ कितनी नजर आती है। और ऐसे में हम तो क्रिकेट के खेल की बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं और क्रिकेट के फैंस की संख्या हमारे पूरे देश में किस तरीके की है ये हम जानते हैं। और फर्स्ट टाइम अपने नाम ये टाइटल करने वाली ये टीम, बेंगलुरु टीम जब वहां पर जीतकर पहुंची तो इतनी संख्या में लोगों की मौजूदगी होना संभावित थी। ऐसे में क्या आप इस भीड़ को काबू में करने की स्थिति में है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतने कम समय में ये पूरी तैयारी कर ली गई थी? क्या प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बनाया गया था? क्या कोई ऐसी स्थिति अगर पनपती है तो किस तरीके का क्विक रिस्पांस होना चाहिए पुलिस प्रशासन का? क्या उसके लिए आप तैयार थे? और ऐसे में अगर बाहर यह घटना हो रही है, अंदर यह कार्यक्रम अगर बढ़ाया जाता है तो यह अपने आप में एक बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति भी है, क्योंकि बाहर अभी लोगों के बीच में बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। लोगों को निकालना, सुरक्षित तौर पर निकालना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम बाद में भी होगा या नहीं भी होगा तो भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो प्यार उनके क्रिकेटर्स के लिए कम नहीं होगा। ऐसे में इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, क्योंकि 7 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज्यादा लोगों का गंभीर घायल अवस्था में पहुंचना, यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में अभी प्राथमिकता होनी चाहिए लोगों को पहले सुरक्षित वहां से निकालने की। कार्यक्रम को रोका जा सकता है, कार्यक्रम को फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, यह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला लिया जाना फिलहाल के लिए बहुत जरूरी है। आयुष। पूर्णिमा, हमने सीखा कि हमने हाथरस में डेथ देखा, वहां भोले बाबा का कार्यक्रम था, हरि साकार का, और वहां 121 लोगों की मौत हुई। हमने कुंभ का आंकड़ा देखा, 30 से ज्यादा लोग मारे गए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और फिर एक इतना बड़ा आयोजन, मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व थे, निर्देश दे रहे थे, उसके बावजूद इस तरह की अवस्था। कब तक भारत ऐसे हादसे और ऐसे भगदड़ वाले केसेस देखता रहेगा? और पूर्णिमा माफी के साथ बड़ी खबर है, 11 लोगों की मौत हो गई है। आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ में 11 लोगों की मौत, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। 10 लोग आईसीयू में भर्ती कराए गए थे, लगभग 15 की हालत क्रिटिकल थी और लगातार बढ़ते पल के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बहुत दुखद है। दूसरी तरफ सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ रही थी। हालांकि खबर है कि प्लेयर्स वापस अब पहुंच रहे हैं होटल, लेकिन हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। बेंगलुरु में आरसीबी फैंस पर लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मची। गेट नंबर 6 से लेकर गेट नंबर 12 तक
यही स्थिति थी और इन सब के बीच मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं, डराने वाली हैं। फिलहाल तमाम घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी भी हालात संभालने के लिए पुलिस मशक्कत कर रही है और ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें इस जख्म पर नमक जैसा मालूम होती हैं कि बाहर लोग मर रहे थे और अंदर सेलिब्रेशन की व्यवस्थाओं में तमाम टॉप ऑफिशियल्स और इवन तमाम राजनेता भी वहां खड़े हैं, बड़े बड़े दिग्गज। पूर्णिमा लगातार बनी हुई है। पूर्णिमा, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और दुखद। विधानसभा की तस्वीरें हैं। विधानसभा में जहां पर जब टीम पहुंची उनको सम्मानित किया गया। कर्नाटक के सीएम की तरफ से उनको सम्मानित किया जाना था, जहां पर आपको पीछे बड़ा बड़ा चैंपियंस लिखा हुआ नजर आएगा और यह टीम का सम्मान होना था। टीम के सम्मान के बाद पहुंचना था टीम को, प्लेयर्स को चिन्नास्वामी स्टेडियम। चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां पर फैंस की मौजूदगी होती और जाहिर है कि जो हमने अमूमन देखा है सेलिब्रेशन किस तरीके से होता है कि पूरे स्टेडियम का चक्कर टीम लगाती, फैंस टीम के लिए खुश होते, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते और टीम की मौजूदगी में मनोबल बढ़ता टीम का और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। ये फिलहाल उन्हें सम्मानित किए जाने वाली वो तस्वीरें हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी देर पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई और उन्होंने ये भी बताया कि अभी वो कंफर्म नंबर्स जो घायल हैं या जिनकी मौत हुई है उनको उनकी सटीक पुष्टि अभी वो नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो मौके पर पहुंच रहे हैं। डीके शिव कुमार ने उन्होंने ये भी कंफर्म किया, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आप इंतजामात की बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि हमने 5000 स्टाफ को वहां पर डिप्लॉय कर रखा है। लेकिन क्या 5000 स्टाफ की संख्या इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए काफी थे? यह समझना होगा। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से क्या व्यवस्था की गई, क्या उसमें कोई चूक है, क्या इतने लोग पहुंचेंगे, इस बात का आकलन ऑर्गेनाइजर्स नहीं कर पाए थे। क्या 5000 का स्टाफ इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए, इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फैंस को संभालने के लिए नाकाफी नहीं था? यह जाहिर है कि बाद में जांच के विषय है और इनको जांच के घेरे में लाया भी जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि पहले लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपने एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स को प्रॉपर तैयार कर रखा है तो क्या लाठीचार्ज की जरूरत पड़नी चाहिए थी? क्या वहां पर मौजूद लोगों ने जबरदस्ती चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश की? यह भी देखना होगा। क्या उन फैंस को संभालने के लिए पुलिस को पहले लाठीचार्ज करना पड़ा? और यह बहुत ऑब्वियस है आयुष कि जब भी लाठीचार्ज होता है तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए लोग दूसरी तरफ जाते हैं और जब पीछे हटने की कोशिश भीड़ करती है तो ऐसी ही स्टैम्पीड की घटना घटती है, ऐसी ही भगदड़ की स्थिति देखने को मिलती है। एज अ रिजल्ट हम ये नंबर्स बता रहे हैं कि 11 लोगों की मौत इस वक्त हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और क्योंकि उसमें अति गंभीर लोग भी श्रेणी में हैं, आईसीयू में कुछ को एडमिट कराया गया है। अनफॉर्चुनेटली ये नंबर बढ़ सकता है, लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी व्यवस्थाएं क्या थी? आप ये जानते थे कि विक्ट्री परेड है और फिर क्रिकेट के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरीके के हैं, क्रिकेटर्स को लेकर लोगों का सेंटिमेंट हमारे देश में किस तरीके का है, ये बताने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली फिलहाल जो स्थिति बनी है, जो स्टैम्पीड हुआ है, वो एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है, जो कि बाद में जांच का विषय बनेगा। बिल्कुल पूर्णिमा, और तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। शिवाजी नगर में जो अस्पताल थे वहां उनको भर्ती कराया गया। एक बैरिकेड टूटने से भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, यानी ऐसा नहीं कि कोई एग्जैक्ट पॉइंट हो इस जगह वहां बदइंतजामी रही हो। पूरे स्टेडियम से लेकर विधानसभा के बाहर तक इस तरह की बदइंतजामी का जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ा। 11 लोगों की मौत और इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हुई। भगदड़ के दौरान मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई। साथ ही अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। बेंगलुरु में भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। शुरुआती आंकड़ा 4 का था, लेकिन आंकड़ा धीरे धीरे अब 11 तक पहुंच गया है और फिलहाल बताया जा रहा है कि तमाम जगह जो हैं वो स्टेडियम से लेकर विधानसभा तक पैक्ड थी। इसके बावजूद पुलिस हालात को समझ नहीं पाई वक्त रहते और संभाल नहीं पाई। उसका अंजाम हम देख रहे हैं किस तरह से 11 लोगों की मौत की खबर है। पूर्णिमा, अब जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और शायद उससे सबक लिया जाएगा, लेकिन हर बार इसी तरह की बदइंतजामी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
बिल्कुल, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये विक्ट्री परेड चिन्नास्वामी स्टेडियम में खिलाड़ी वहां पर पहुंचते, अपनी चहेती टीम का स्वागत करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यानी कि कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, उसकी तरफ से जो इंतजाम किए गए, अब से थोड़ी देर पहले आयुष ये भी खबर आई थी, प्रतिक्रिया पहले एक आ रही है, जरा सुन लेते हैं। कर्नाटक की जनता की ओर से, कर्नाटक की सरकार की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी प्रकार से खेलते रहे और कर्नाटक का और देश का नाम गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। राज्यपाल थावरचंद गहलोत का रिएक्शन सुन रहे थे आप। उन्होंने टीम को बधाई दी है। हालांकि रिएक्शन हो सकता है वो पहले का हो या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि उनको जानकारी भी ना हो, दोनों ही संभावित है। लेकिन अब अमित मालवीय की तरफ से इसको लेकर ट्वीट किया गया है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसको दुखद करार दिया है। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। अमित मालवीय ने भी इस घटना को दुखद बताया है। जश्न का माहौल दुखद स्वप्न में बदल गया, दुख स्वप्न में बदल गया, यह अमित मालवीय का कहना है। पूर्णिमा, लगातार डीके शिव कुमार की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। डीके शिव कुमार क्या कहते हैं? के चीफ ने इसको लेकर ट्वीट किया, कहा ये दुखद भगदड़ बेंगलुरु में एक जश्न जो मातम में बदल गया, एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से आईपीएल में आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, यहां एक भगदड़ मची और पुअर प्लानिंग का जिक्र किया गया है, भीड़ को लेकर अव्यवस्था का जिक्र किया गया है। उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसमें 7 लोगों की मौत की खबर। The entire Karnataka is excited. We are very happy to all the Karnataka youngsters and all the section of the people, from old age to youngsters. They prayed, they loved, they gave their strength, and after 18 years long, we could succeed. And I would like to congratulate Mr. Kohli, who stood like a rock for this. His loyalty to Karnataka has paid royalty. He has given his heart, he has given his love, he has given his youth and all his strength to the success. I hope this will be the beginning, and days to come, the years to come, we are going to achieve the same cup remains with RCB. डीके शिव कुमार को आप सुन रहे थे। कोई रिएक्शन अभी न थावरचंद गहलोत राज्यपाल की तरफ से आया, ना उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की तरफ से आया। लेकिन भारत 24 जनता से अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, धीरे धीरे मूव करें और अपनी जिंदगी और बाकी लोगों की भी जिंदगी का ख्याल रखें। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने इसको लेकर पोस्ट किया है और सीधा हमला कर्नाटक की राज्य सरकार पर उन्होंने बोला है। पॉलिटिक्स जो है इस पर शुरू हो गई है। कहा राज्य सरकार की तरफ से इसका व्यवस्था किया जाना था इसकी, लेकिन नहीं की गई व्यवस्थाएं। पुअर प्लानिंग और भीड़ की अव्यवस्था की वजह से इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जश्न जो है वो मातम में बदल गया। ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। कहा इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, लोगों की जिंदगी गई लापरवाही की वजह से। उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं है बल्कि ये लापरवाही की वजह से जान गई है और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। भीड़ नियंत्रण में नाकामी की वजह से इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 11 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा की हालत नाजुक है, 10 से ज्यादा लोग आईसीयू में भर्ती हैं। नजदीकी अस्पताल शिवाजी नगर के लेडी कर्जन और बोरिंग हॉस्पिटल में इन तमाम लोगों को भर्ती कराया गया है। मृतकों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा। ये दुखद खबर। लगातार भारत 24 आपसे भी अपील कर रहा है कि अगर आप इन प्रभावित इलाकों में हैं तो शांति बनाए रखें। बेंगलुरु में जीत के बाद जश्न मनाना था, विक्ट्री परेड निकाली जानी थी, लेकिन विक्ट्री परेड को पहले स्थगित किया गया। विधानसभा पहुंचे तमाम खिलाड़ी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहां से खिलाड़ी बस के जरिए, ओपन बस के जरिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचने वाले थे, लेकिन पहले परेड को स्थगित करना पड़ा। व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन सरकार संभाल नहीं पाई और चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 6 से लेकर गेट नंबर 12 तक कई ऐसे गेट्स थे जहां भगदड़ मची। खास करके बताया जा रहा है कि गेट नंबर 6 पर भगदड़ मचने की वजह से 50 लोग नीचे गिर गए थे
और पीछे से भीड़ जो आ रही थी वो उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गई। इन सब के बीच पुलिस की तरफ से दरअसल लाठीचार्ज की भी तस्वीरें सामने आई, उससे और बदइंतजामी जो है वो फैली। और दूसरी तरफ गेट नंबर 12 के पास बैरिकेड गिरने की वजह से कई लोगों के पैर टूट गए। बदइंतजामी किस तरह से की गई उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। अभी भी लगभग 10 से ज्यादा लोग हैं जिनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। लेडी कर्जन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, बोर्डिंग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हालात अभी भी कमोबेश उसी तरह से बने हुए हैं और फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। कई लोग वहां दम घुटने की वजह से परेशान देखे गए। सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट लगातार आई, लोगों ने इसको लेकर शिकायत भी की कि व्यवस्थाएं नाकाफी हो रही हैं, लेकिन सरकार से लेकर शासन तक और लोकल ऑफिशियल्स तक, कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड के भी ऑफिशियल्स इस चीज को समझ नहीं पाए कि हालात क्या हैं और इन हालात में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल 10 से ज्यादा घायलों का इलाज जो है वो आईसीयू में चल रहा है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इन सब के बीच डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं।